सदीक अल फारूक साहब, सर आपकी भी विकटें इधर से गिरने की बात हुई थी, अभी कुछ खबर आई थी निशात दाहा साहब की दोबारा मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ खुलकर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ कोई राब्ते में तो नहीं आ गए ये सारे फॉरवर्ड ब्लॉक, या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक भी कहीं ना कहीं हर महाज पर नाकाम, दोस्त कर्जे वापस मांग रहे हैं। और इस वक्त कर्जे ले, देखिए ना, हमने मोटरवे बनाया, कर्जा लिया, मोटरवे से पे बैक, ये सुकूक बांड्स कर्जा लेके कहाँ लगाएंगे? उस पर ये पाकिस्तान के बड़े बड़े जो अपना एसेट्स हैं प्लेज कर रहे हैं। मुझे डर है ये कल इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत, पेशावर दारुल हुकूमत और लाहौर दारुल हुकूमत, अगर ये रह गए महीना 2 महीना, तो ये ही ना कहीं जो है वो प्लेज कर दें। तो अब मैं उस तरफ आता हूँ जो आपने बात की है जी। ये इनकी कारकर्दगी, ये जो भी वसीम अकरम प्लस जो कुछ भी है आप जानते हैं, लेकिन इसका सरप्रस्त कौन है? ये एक्चुअली उनके सरप्रस्त के खिलाफ अदम एतमाद है। और इसलिए है कि पीटीआई के जो दोस्त हैं वो भी समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात में हमने अवाम के पास जाना है, तो किस कारकर्दगी की बुनियाद पर हम वोट लेंगे। और फिर इनका तकब्बुर, ये जिस तरह से रवैये इनके, ये फिरदौस आशिक अवान का आपने जिक्र किया, खुदा की कसम ये खातून है, लेकिन अगर इसका बस चले तो ये अपोजिशन को मादरजाद नंगी गालियां देने से भी गुरेज ना करे, महज अपनी ये अपना एडवाइजरी बचाने के लिए। तो हाल इनका यही है और ये चल नहीं सकते। और हमारा मकसद इस हुकूमत से कौम को निजात दिलाना इसलिए भी है कि वो पाकिस्तान जो खुराक के लिहाज से सरप्लस इसके पास हमेशा अनाज होता था, आज फूड सिक्योरिटी हो गई है, किल्लत हो गई है। लोगों का एतमाद रियासत पाकिस्तान से उठता जा रहा है, इदारों से उठता जा रहा है। तो ये मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और जितनी जल्दी हो सके, चाहे पीटीआई के अंदर के दोस्त हों, बाहर के हों, सब मिल के इस हुकूमत से निजात दिलाएं, ताकि फ्रेश इलेक्शंस हों और एक सही मानों में मुंतखब हुकूमत आए। सदीक साहब, ये तो हुकूमत का खात्मा किस तरह से मुमकिन है, इस पर भी हम मजीद बात करते हैं, क्योंकि आदम एतमाद का एक आइनी तरीकाकार है, उस पर तो अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा, मुशावरत हो रही पीडीएम की। लेकिन मैं लगारी साहब, सर डेरा गाजी खान से वज़ीर आला बने तो ये लगा कि चलें पंजाब में जो है हमेशा से महरूमियों की बात होती है कि जनूबी पंजाब को हमेशा से महरूम रखा जाता है, और जनूबी पंजाब में भी डेरा गाजी खान जो है वो भी समझें कि वो जनूबी पंजाब में एक पसमानदा एरिया है, वहाँ से वज़ीर आला का बनना, मामलात हालात जनूबी पंजाब के लिए, उन इलाकों के लिए बेहतर होंगे। शिकायत पहले भी आई, डेरा गाजी खान में कुछ बुज़दार साहब की फैमिली के कुछ लोग हैं, अब वज़ीर आला साहब जानते हैं नहीं जानते उनको, या वो खुद वो कर रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। अब मेंबर जो वहाँ से तोनसा से हैं असम्बली के, वो ये कह रहे हैं हमारे इलाके में ये कुछ हो रहा है, और वो खुलकर मुखालिफत भी अपने वज़ीर आला की, उनके फैमिली के हवाले से वो बता रहे हैं, और हुकूमत को बहरहाल वो बता रहे हैं कि ये बड़ा गलत है, और फॉरवर्ड ब्लॉक बना के सूरत में सामने आ गए। ये ऐसी सिचुएशन में कोई खुफिया ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं इस किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए, या वाकई ये फॉरवर्ड ब्लॉक किसी इशू पर बन जाया करते हैं? सर देखें, दोनों सूरतें हो सकती हैं, मैं इस पर यह नहीं कहता हूँ कि ये खुद ब खुद बनते हैं या कोई कुव्वतें बनाती हैं। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, फिर अचानक ऐसे हुआ था कि मियाँ अज़हर साहब और अपना मंजूर भट्टो साहब ने रिवोल्ट किया, और आनन फानन मालूम हुआ कि एक बड़ी अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत जो है वो एक तरफ चली गई, और उन्होंने जाकर नून लीग की हुकूमत को ख़त्म कर दिया और उनकी जगह पर भट्टो साहब की हुकूमत कायम हो गई। तो ये तो हो सकता है, लेकिन जो शिकायत हैं, चूँकि डेरा गाजी खान और राजनपुर मेरा घर है, तो मुझे पता है कि राजनपुर में भी दुकानें खुली हैं, और डेरा गाजी खान में भी दुकानें खुली हैं, लिया में दुकानें खुली हैं, मुल्तान में दुकानें खुली हैं, मुजफ्फरगढ़ में दुकानें खुली हैं। अब आप जाएं ना कि हमने एक टीचर का, एक मामूली मुलाजिम का, किसी चपरासी का, किसी का ट्रांसफ़र करना है, पोस्टिंग की बात, उसकी अपॉइंटमेंट की बात अलग है, अब ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके भी रेट मुकर्रर हैं। तो अब कोई चीज़ भी है वो ऐसे नहीं होती है, और मालूम है कि फ़लाँ काम के लिए फ़लाँ उस दुकान में जाना होगा, फ़लाँ काम के लिए उस दुकान में जाना होगा, फ़लाँ काम के लिए इस दुकान में जाना होगा।
मैं बताऊं आपको, कराची में भी, इवन यहाँ पर भी पीटीआई के मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं इस तरह का चार्ज या इस तरह के इल्ज़ामात, मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने भी लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं जो वफाक में मुलाजमों के लिए हैं। ये बातें ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में आई हैं और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है इन बातों से। ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो अब ये जो भी इस मुल्क के अंदर अथॉरिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, जो इस बात की खैर खाही से, नेक नियति से चाहते थे कि ये डिलीवर करें, तो ये बात तो पूरे मुल्क पर वाज़ेह हो गई है कि डिलीवर नहीं कर पाए हैं। शायद उन्होंने कोई काम करना होगा, वो काम नहीं कर पाए हैं। शायद उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़नी थी। अगर ये एजेंडा था सबका, तो फिर एक काम तो हो चुका है कि लोगों की कमर टूट चुकी है, लोगों से जीने का हक छीन लिया गया है। लोगों के पास कोई आस, कोई उम्मीद नहीं है। लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा तरीका हो कि हमारी जान छूटे इस मुसीबत से। हमने समझा ही था कि हम एक नई जमहूरियत आ रही है, एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ तो माफिया का दौर आ गया है। हर चीज़ में एक जगह पर माफिया बैठी हुई है। सही। ये जो ख्वाजा दाऊद साहब हैं, मैं पर्सनली इनको इस लिहाज से जानता हूँ कि तौसा शरीफ में इनका एहतराम भी है, इनकी इज्जत भी है, लेकिन ये जिस तरह से मायूस हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक तो इनकी अपनी ज़ाती मायूसी है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि इनका पता नहीं कहीं और जो ताकत के मराकज़ हैं वहाँ इनका राब्ता है या नहीं है, लेकिन ये पता है कि अब ये चीज़ें जाने वाली हैं। सही। जो लोग इनको छोड़ कर गए हैं, मैं ये बताता हूँ कि जिन लोगों ने नून लीग को छोड़ा है, वो लोग और ये लोग जो है एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में हैं, वो नहीं जाने वाले हैं। और बहुत बड़ी तादाद थी सर जो इलेक्शन से पहले नून लीग को छोड़कर आज़ाद इलेक्शन या फिर वो इस हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिले। हम इस पर भी बात करते हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है जो खावर से बात करेंगे। खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। खावर, एक और बड़ा अहम मामला है, आप वज़ीर आला की बीट करते हैं रिपोर्टिंग में। वज़ीर आला के हवाले से, उनकी अपनी जमात या इत्तहादियों के हवाले से शुरू दिन से उनके लिए मुश्किलात भी बनाएगी, तो क्या ये पूरा एक नया जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, तमाम ये मुखालिफत है, क्या ये ज़राए क्या बता रहे हैं, ये वज़ीर आला को हटाने की, वज़ीर आला के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोई कोशिश है, या वाकई ये वो मामलात हैं जो वहाँ के मकामी MPs के या मौजूदा असम्बली के जो मेंबरान असम्बली हैं वहाँ के लोग इस वक्त वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हैं? इसके बारे में क्या ज़राए बता रहे हैं? क्योंकि बार बार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से एक ब्लॉक बनता है, कभी कोई वज़ीर, कभी कोई सीनियर वज़ीर, हम नाम नहीं लेते लेकिन सबको मालूम है, कभी इत्तहादियों की जानिब से। तो इस सारे मामले के पीछे क्या हो रहा? देखिए मुदस्सर, अगर आप इस वक्त के सियासी सारे मंजरनामे को देखें तो जितने भी नाराज़ अरकान हैं वो हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही से रब्ता करते हैं, जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, और सेनेट के इलेक्शन की आमद है, और मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो सेनेटर के लिए अपना उम्मीदवार अनाउंस भी कर दिया है। 10 सीटें हैं मुस्लिम लीग काफ के पास, उसके बावजूद उनका एक सेनेटर जो है वो मैदान में उतर चुका है, जबकि दूसरी जानिब PDM कह रही है कि हम सेनेट का इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होकर लड़ेंगे। दरअसल इमरान खान जो है वज़ीर आज़म, जो उनका गुज़िश्ता दौरा है पंजाब में और लाहौर में, उन्होंने अपना सारा दिन जो है वज़ीर आला के साथ गुजारा, तो उसमें भी अहम टॉपिक जो डिस्कस हुआ वो सेनेट इंतखाबात ही थे। अच्छा। इससे कबल जो इख्तलाफात आते रहे हैं वो सबके सामने है। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ है पंजाब काबीना का, उसमें भी जो है वो हेल्थ यूनिवर्सल कार्ड्स को इशू बनाकर जो है वो इख्तलाफात सामने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चूँकि इमरान खान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार करते हैं उस्मान बुज़दार साहब के साथ, मगर जो नाराज़ अरकान हैं या इत्तहादी हैं हुकूमत के परवेज़ इलाही, उन्हें हमेशा वज़ीर आज़म का जो एतमाद है वो तो वज़ीर आला पर है, लेकिन उनकी अपनी जमात के मेंबरान हो या इत्तहादी अरकान असम्बली हो, उनका एतमाद वज़ीर आला पर पिछले 2.5 साल में उस तरह से नजर नहीं आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।